हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी मिक्सर ग्राइंडर की एक कॉइल जल जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो ये मेरे हाथ में जो दिख रही है मिक्सर ग्राइंडर की स्टेटर है, फील्ड वाइंडिंग के स्टेटर है, जिसका एक कॉइल जल चुका है। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो पर जिक्र कर चुका हूं और इसके चेक करने का भी तरीका मैं बता चुका हूं कि कैसे बारी बारी से आप कॉइल को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको देखना है तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मिक्सर फील्ड का एक कॉइल जल जाए तो कोई जरूरी नहीं कि इसका दोनों कॉइल को रिवाइंड करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ जली हुई एक कॉइल का रिवाइंड कर सकते हैं। तो आइए इसका रिवाइंडिंग शुरू करते हैं। जो पुराना वाला कॉइल ये है दोस्तों, ये जल चुका है पुराना वाला कॉइल। तो सबसे पहले मैं रिवाइंडिंग करने के लिए आपको बताता चलूं कि इसकी स्टेटर की मोटाई 30 mm की है दोस्तों। ये 30 mm इसकी ये मोटाई है और इसमें 26 नंबर की एल्युमिनियम वायर लगे हैं, जिसका फील्ड की टर्न है 272 टर्न। तो दोस्तों इसको वाइंड करने के लिए सेम इतना ही साइज का एक कॉइल चाहिए, जो मैं पहले से बना रखा हूँ। ये आपके सामने दिखाई दे रही होगी, ये है कॉइल। सेम इसी साइज के मैं बनाया हूँ दोस्तों। आप चाहे तो इस कॉइल को 4 कील लगाकर इसको ऐसे लपेट सकते हैं, 272 टर्न। वैसे ही मैं किया हूँ इसको। अगर आप चाहें तो इसको एक लकड़ी के गुटके में फार्मे में लगाकर मशीन से भी बाइंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कॉइल बनाने का वीडियो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना। तो फिलहाल मैं इस कॉइल को तैयार कर रखा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले ये स्लॉट पेपर है, जो इस स्लॉट में इस प्रकार से लगी रहती है कि स्लॉट की मोटाई से थोड़ी सी बाहर निकली हुई रहती है दोनों साइड से। तो सेम इसी साइज का 2 पेपर काट लेना है। ये 7 नंबर का XXX पेपर है। तो इसी साइज का मैं 2 पेपर काट रखा हूँ। तो इस 2 पेपर को सबसे पहले हम इस स्लॉट में जहाँ भी कॉइल जिस साइज से बैठती है उसी साइड में यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे दोस्तों। इसको फोल्ड करके इसमें हम इस टाइप का टेप लगा देंगे ताकि ये अपने जगह पे स्थिर रहे। ये सेलो टेप है दोस्तों, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर टेप ना हो तो इस पर धागे से भी आप बांध सकते हैं। दोनों साइड ऐसे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको वाइंडिंग करना बिल्कुल आसान है। इसमें 2 स्लॉट खाली हैं। इसमें 4 ही स्लॉट होते हैं किसी भी मिक्सर मशीन के स्टेटर में। 2 स्लॉट जिसमें कॉइल पहले लगी हुई है और 2 स्लॉट ये जो खाली है, जो इसका कॉइल जल गया है। इस 2 कॉइल में ये पेपर जो लगा है उसी साइज से सेम ऐसे इसको इस पेपर को स्लॉट में बैठनी चाहिए। इसको इस टाइप से इसको बैठाया जाए इसमें कि ये पेपर दोनों जाकर दोनों स्लॉट में आसानी के साथ बैठ जाए। ऐसे थोड़ी सी इसको दबाना है कॉइल को इस तरह, और पहले एक स्लॉट में डाल देना है और फिर दूसरी स्लॉट में ऐसे डाल देना है। देखिए दोस्तों बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसान है काम, ये कोई मुश्किल नहीं है इसकी बाइंडिंग करना। ये देखिए ये बिल्कुल अपने जगह पे चली गई। देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली कॉइल जो जगह पे जाने के बाद से इसको धागे से बांध दिया गया है, ऐसे पीछे तरफ मोड़ कर। सेम इसको भी ऐसे ही इस साइड पीछे तरफ फोल्ड करके ऐसे और इसको बांध देना है। एक चीज़ का और ध्यान देना है, यहाँ पे ये कॉइल इस बॉडी के साथ टच न कर जाए, इसके लिए एक टिम्पलेक्स पेपर यहाँ पे लगा लेना चाहिए। जैसे ये मेरे पास है, ये पहले वाला ही पेपर है इसी में का सेम, ये ख़राब नहीं हुई है इसीलिए मैं इसको लगा रहा हूँ। आप चाहें तो नया पेपर इसी साइज का काट कर आप यहाँ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर लग जाने की वजह से ये होगा कि इसको दबाया जाएगा इस तरह, तो ये टच नहीं करेगी बॉडी के साथ। अब इसको ऐसे दबाकर इसको आप धागे से बांध सकते हैं। आपके पास वायर टाई हो इस टाइप का तो टाई से भी बांध सकते हैं। मैं टाई से बांध रहा हूँ। देखिए दोस्तों बंध गई। मजबूती के लिए एक और वायर टाई इसमें डाला जा सकता है दोस्तों। अब ये बाइंडिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। बिल्कुल कम समय में इसको आप बाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 लीड निकले हुए हैं ये वाली कॉइल की बाइंडिंग में, लेकिन दोस्तों ये वाली कॉइल के बाइंडिंग में 4 लीड निकली हुई है। तो इसमें एक लीड तो ये कॉमन है, ये यहाँ से शुरू की जाती है इसकी बाइंडिंग, और ये 3 लीड स्पीड लीड है दोस्तों। एक मीडियम है, एक फास्ट है, एक हाई है। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये लीड कैसे निकलती है और इसको बाइंड करते समय कैसे निकालना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रखा हूँ। ये डायग्राम जो आपके सामने है, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि ये लीड इसको कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों
जो मैंने ये नया बाइंड कॉयल किया हूँ, जो नया बाइंडिंग वाला वो ये है, ये कॉयल है दोस्तों, जो ये दिख रही है 272 टर्न है। यहाँ से शुरू हुई है, ऐसे ऐसे बाइंडिंग होते हुए यहाँ आकर ख़त्म हुई है दोस्तों। तो यही नया बाइंडिंग कॉयल है। और जो इस साइड वाला कॉयल आप देख रहे हैं, तो ये कॉयल है जिसमें से 4 लीड निकली हुई है। तो ये कॉयल है दोस्तों जिसमें से 4 लीड निकली हुई है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4। तो दोस्तों ये 4 लीड इस प्रकार निकली हुई है। ये तो आपका स्टार्ट हो गया यहाँ से, ऐसे करके 272 टर्न, जैसे इस कॉयल में 272 टर्न बांधे हैं, उसी हिसाब से इस कॉयल में भी 272 टर्न पहले बांधेंगे। तो ये वाली लीड जो है 272 टर्न के बाद से निकलेगी, सेम इसी टर्न के अनुसार ये निकलेगी। और उसके बाद से 272 टर्न के बाद से ये लीड निकल जाएगी। और फिर इसी लीड से एक और बाइंडिंग होगी जो 10 टर्न के बाद से ये लीड निकलेगी दोस्तों, जो दिखाई दे रही है 10 टर्न, ये लीड निकलेगी। और फिर इसी लीड से फिर 10 टर्न के बाद से एक ये लीड निकल जाएगी। इसी अनुसार ये 3 लीड ये जैसे निकली हुई है, स्पीड वाली लीड है, जो पीला और लाल और ब्लैक निकली हुई है। ये वाली जो लीड है वो ये है, जो किनारे से निकली हुई है। और ये काला वाली और है कि इसी का ग्रुप है, ये काला वाली 272 टर्न के बाद निकल गई है। और ये 10-10 टर्न के बाद से फिर ये 2 लीड निकली हुई है, रेड और येलो यानी पीला रंग का। तो ये तीनों लीड दोस्तों ये रोटरी स्विच में जाएगी। ये रोटरी स्विच है, तो ये रोटरी स्विच मिक्सर में, हर एक मिक्सर में लगी रहती है स्पीड स्लो, हाई और मीडियम करने के लिए। इस कॉयल से जो 2 लीड निकली है ये दोनों कार्बन में चली जाती है, एक इधर वाली लीड, एक इधर वाली। जैसे एक इस कॉयल की लीड ये जिसमें इस पत्ती लगी हुई है जो कार्बन में जाती है, देखिए दोस्तों, इसमें पत्ती दिखाई आपको दे रही होगी। ये लीड कार्बन में चली जाएगी। ठीक इसके सामने वाली ये दोनों कार्बन में चली जाएगी, जैसे ये कनेक्शन में दिखाया गया है। ये वाली जो लीड है वो यहाँ आई है रोटरी स्विच में, ये सबसे हाई स्पीड है ये दोस्तों, ये हाई स्पीड है। और फिर 10 टर्न के बाद से जो यहाँ रोटरी में निकली हुई है, लगी हुई है स्विच, ये मीडियम स्पीड है दोस्तों, ये मीडियम स्पीड है। और ये सबसे लास्ट वाली सबसे लो स्पीड है। और एक रोटरी में एक और पॉइंट होती है जो जिसमें लाइन दी जाती है, तो इसमें लाइन दे दी जाएगी। ये वायर और ये वायर दोनों कार्बन में चले जाएंगे और एक लाइन इसमें दे दिया जाएगा, जैसे ये दी गई है यहाँ पे। तो लाइन के बीच में दोस्तों एक ओवरलोड स्विच रहता है हर एक मिक्सर में। पहले ओवरलोड स्विच में सप्लाई जाती है, उसके बाद से इसमें जाती है। तो आइए इसको सेट करके मोटर में फिर आपको चला कर दिखाते हैं कि ये बाइंडिंग कैसी हुई है। दोस्तों मैंने मोटर को फिट कर लिया है और कनेक्शन भी कर लिया है। इसी कनेक्शन डायग्राम के अनुसार फिर एक बार देख सकते हैं आप। आइए दोस्तों इसको सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं टेस्टिंग सीरीज लैंप से। इस टेस्टिंग लैंप से चेक करने का तरीका यही है, एक वायर हम यहाँ कॉमन में देंगे और दूसरी वायर यहाँ देंगे इस बाइंडिंग में। ये दोनों बाइंडिंग ठीक है, ये भी सही है और बॉडी भी अर्थ नहीं है। आइए दोस्तों इसको डायरेक्ट लाइन देकर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको एक वायर को हम कॉमन में जोड़ लेंगे और दूसरी वायर को इस तीनों लीड में बारी बारी से टच करके स्टार्ट करेंगे। तो सप्लाई देने से पहले इस मोटर को प्लायर से पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्ट होते समय ये बहुत तेज झटका देता है। देते हैं और लो में देखते हैं, लो में दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि जब मोटर चले तो इस कार्बन ब्रश के पास से चिंगारी नहीं निकलना चाहिए, जब ही मोटर को सही माना जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मिक्सर का जली हुई एक फील्ड की कॉइल को रिवाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके साइड का बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए